Hi everyone, how are you all? You are watching Let's Make Foundation, myself Amit Jawan. I hope आप सब अच्छे हो. आज हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द मैनेजमेंट एज साइंस एज वेल एज आर्ट्स. हमारा जो मैनेजमेंट हो उसको हम साइंस भी कहते हैं, आर्ट्स भी कहते हैं, और जनरली ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं, डिस्कस द मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट. सो आइए पढ़ते हैं आज मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट्स. तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है द मैनेजमेंट बोथ आर्ट्स एंड साइंस. सो मैनेजमेंट आर्ट्स है या साइंस है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारा जो आर्ट्स है इसका फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके बाद हमको स्टडी करना पड़ेगा साइंस का, मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, तो साइंस का क्या क्या फीचर्स है वो हमें डिस्कशन करना पड़ेगा. और इनका अगर हम फीचर डिस्कशन करेंगे उसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि जो आर्ट्स का जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं, साइंस का जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंस है कि नहीं. अगर प्रेजेंस है तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट्स है. अगर मैनेजमेंट का फीचर साइंस में भी है तो भी हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. आर्ट्स का फीचर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, साइंस का फीचर भी मैंने बोर्ड पे लिखा है. वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट्स है या फिर दोनों है. तो देखते हैं. पहला देखो आर्ट्स. आर्ट्स का फीचर मैंने यहाँ पे 3 फीचर्स लिखा है. पहला लिखा है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, देन पर्सनलाइज्ड स्किल्स, देन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है फीचर्स ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे क्या लिखा है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. देखो यहाँ पे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है, जो आर्ट्स है उसका सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर थियोरेटिकल नॉलेज, और उसको पढ़ के हम आर्ट्स का स्टडी कर सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. ठीक है. आर्ट्स सीखने के लिए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल. बाय स्टडिंग दोस मटेरियल वी कैन एक्वायर द नॉलेज ऑफ आर्ट्स. जैसे कि मान लो आपको पेंटिंग करना है, तो आपका थियोरेटिकल नॉलेज रिगार्डिंग पेंटिंग, आपका जो स्टडी मटेरियल है उस पेंटिंग रिलेटेड जो बुक्स है या फिर जर्नल है उसको पढ़ के आप वो नॉलेज एक्वायर कर सकते हो. ठीक है. तो यही पे चीज यहाँ पे बोला है दैट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज अवेलेबल इन सिस्टमेटिक एंड इन ऑर्गेनाइज्ड वे, ओके, through which a person can acquire the knowledge of arts, theoretical knowledge of arts. ओके, ये अवेलेबल है. तो ये हमारा पहला पॉइंट है. तो ये पहला जो फीचर्स है आर्ट्स का, ये हमारा मैनेजमेंट भी अवेलेबल है, मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. इन मैनेजमेंट देयर इज ऑल्सो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल थ्रू व्हिच ए पर्सन कैन एक्वायर द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट. A person can learn the theoretical knowledge of management. So these features of arts is fully present in the management as well as. Is it clear? तो ये हमारा क्या है, मैनेजमेंट में भी क्या है, प्रेजेंट है. दूसरा फीचर देखो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड स्किल्स. पर्सनलाइज्ड स्किल्स, यहाँ पे एक चीज देखो, कोई अगर आर्ट सीखना चाहते हैं, मान लो कि कोई अगर है वो रागा सीखना चाहता है, ठीक है, रागा बजाना चाहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो जो रागा लिखा हुआ है थियोरेटिकल बुक्स में वो पढ़ के वो सीख सकते हैं. बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू प्ले रागा. अब राइट, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ही नीड्स हिज पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू प्ले इट वेरी पीसफुल एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग वे. अब राइट, अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हो तो आप उसका जो सुर ताल है वो आप सीख सकते हो, किताब पढ़ के जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो आप सीख सकते हो. लेकिन वो डिपेंड्स करके किसके, वो जो हमारा जो थियोरेटिकल जो नॉलेज है दैट इज नॉट सफिशिएंट. राइट, टू मेक इट परफेक्ट वी ऑल्सो नीड टू अप्लाई आवर पर्सनल स्किल्स एज वेल एज क्रिएटिविटी. देन ओनली दैट विल बी वन ऑफ द परफेक्ट ड्यून. राइट, वो जब बजाएंगे, रागा जो बजाएंगे वो तभी परफेक्ट होगा. तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बोला है कि हमारा जो आर्ट्स है द थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट. उसको पूरा करने के लिए हमारा जो पर्सनल अपना जो स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, वो भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो भी हमारा जो आर्ट्स का जो नॉलेज है वो जाके पूरा होगा. तो सिमिलरली ये चीज भी यहाँ पे बोला है
जी ये जो हमारा जो पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी है जो ये भी मैनेजमेंट में अप्लाई किया जाता है. द थियोरेटिकल नॉलेज of management that is not sufficient. Am I right? We also have to apply our personal knowledge as well as creativity to complete the management. So this second features of ours that is also present in where in the management. Okay. Now look, based on practice and creativity. Based on practice and creativity, this is the third features of ours. Third features of art based on practice and creativity. Now look at here. यहाँ पे देखो जो आर्ट्स है एक दिन में कोई भी एक पेंटर नहीं बन सकता. ठीक है. एक दिन में कोई एक सिंगर नहीं बन सकता है. एक दिन में कोई एक मान लो कि स्टंट जो करते हैं बाइक स्टंट कर नहीं सकते. वो भी एक आर्ट है. तो उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है. हमेशा प्रैक्टिस करना रहता है. हमेशा प्रैक्टिस करते करते उस आर्ट को कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज है कोई भी आर्ट सीखने के लिए जैसे कि आप मान लो आप डांस सीख रहे हो. डांस करोगे आप. सो डांस सीखने के लिए आप एक दिन में एक रात में आप एक डांसर बन सकते हो क्या. ऑब्वियसली बाथरूम डांसर बन सकते हो लेकिन रियल डांसर नहीं बन सकते. एम आई राइट. तो यहाँ पे भी वो चीज बोला है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्टिविटी. कोई अगर आर्टिस्ट है उसका जो आउटपुट है वो डिपेंड्स किसके ऊपर करता है ऑन देयर प्रैक्टिसेस. वो कितना प्रैक्टिस किया है एक चीज कर लिए. जितना प्रैक्टिस करेगा उसका आर्ट उतना ही परफेक्ट होगा और उसका क्रिएटिविटी के ऊपर भी डिपेंड्स करता है. एम आई राइट. सो ये जो थर्ड फीचर्स ऑफ आर्ट्स है ये भी अवेलेबल है इन द मैनेजमेंट एज वेल. दिस थर्ड फीचर्स ऑफ आर्ट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. तो यहाँ पे क्या बोला है इन मैनेजमेंट मैनेजर्स they also need lots of practice, okay, and their creativity to be applied on management. Then only they will be perfect. Their task will be what efficient and effective. Okay, so we can direct that all these three features of ours are present in the management. All these three features of art is present on management. So we can say that management that is an art. We can say or we can conclude that management is an art. Management को हम art कह सकते हैं. Is it clear? So I hope ये point आपको समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं साइंस. हम मैनेजमेंट को साइंस भी कहते हैं. क्या सही है? इसको जानने के लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा. जो मैनेजमेंट जो साइंस है साइंस का फीचर्स हमको जानना पड़ेगा. अगर साइंस का फीचर हमको पता चल गया तो हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ मैनेजमेंट के फीचर से. तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो साइंस है या नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 5 फीचर्स लिखा है साइंस का. 5 फीचर्स बेसिक और प्राइमरी फीचर्स ऑफ साइंस आई हैव रिटन इट हियर. नाउ लुक फर्स्ट पॉइंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट दिस पॉइंट इन द फीचर्स ऑफ आर्ट्स एज वेल. तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इसका मतलब क्या होता है. That means available of systematic body of knowledge. That means systematic and organized study materials of science are available, and from that also you can acquire the theoretical knowledge of science. Am I right? जो साइंस का है उसका सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है. बुक्स है, मैगजीन है, रिसर्च पेपर है. वहाँ से आप साइंस का थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर कर सकते हो. और इसका मतलब यह है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सो इन द सेम वे यहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसका भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. स्टडी मटेरियल्स है वहाँ से हम थियोरेटिकल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. तो ये जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. These features of science is also present in where in management. Is it clear? अब सेकंड फीचर्स देखो साइंस का क्या होता है. बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. देखो साइंस का अगर कोई प्रिंसिपल्स ड्राइव करता है, साइंस का कोई भी रूल्स या प्रिंसिपल्स ड्राइव करता है, कोई भी थ्योरी डेवलप करता है, उसके पीछे जो बेस्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है और लॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया जाता है. ठीक है. और वो फिक्स्ड होना चाहिए. लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है. दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज वर्किंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड ह्यूमन बिहेवियर और लॉजिकल कभी भी नहीं भी हो सकता है. डिफरेंट पीपल्स में हैव डिफरेंट व्यूज. एम आई राइट. डिफरेंट एम्प्लॉयज में हैव डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट नेचर्स. और
सभी आदमी का जो नेचर है, जो भी जितना भी कर्मचारी है, सबका नेचर एक नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो बोल सकते हैं कि जो ये जो फीचर साइंस का ये वाला तो प्रेजेंट है। सेकंड नंबर जो फीचर साइंस का है, बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इट मे नॉट बी प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इट मे नॉट बी प्रेजेंट इन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हमको मिल गया कि जो पहला दो फीचर्स मिला है हमको साइंस का, उसमें से पहला जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड वाला प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। ओके, मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे थर्ड जो फीचर्स है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस का जो भी थ्योरी हो, जो भी प्रिंसिपल्स हो, एनी प्रिंसिपल्स, आप न्यूटन का प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, आइंस्टाइन का जो थ्योरी डेवलप किया था वो भी बोल सकते हो, जितना भी थ्योरी है, जितना भी प्रिंसिपल्स है, वो क्या एक रात में एक एक्सपेरिमेंट करके एक रिजल्ट लाया है क्या? एक थ्योरी डेवलप किया है क्या? नो, they done lots of observation, lots of experiment, same experiments they have done repeated and repeated for getting a true results, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक ट्रू रिजल्ट मिलने के लिए वो लोग क्या क्या रिपीटेड हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहा, उसके बाद ही जगह एक कंक्लूजन निकला। ठीक है, एक थ्योरी डेवलप हुआ। जो साइंस का जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है, वो क्या, दे आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। सेम एक्सपेरिमेंट्स को बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता था। ठीक है, एक ट्रू या सही कंक्लूजन निकालने के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली जो हमारा मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हमारा प्रिंसिपल्स है। तो उसमें भी हमारा मैनेजमेंट में भी जो जो प्रिंसिपल्स है, दे आर नॉट डेवलप इन वन नाइट। एक रात में ही मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स डेवलप नहीं किया, बार बार उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्व किया गया, बहुत सारा इंडस्ट्री में विजिट किया गया, कंपनीज में विजिट किया गया, बहुत सारा कंट्री का कंपनी में विजिट किया गया, सब इंडस्ट्री में ऑब्जर्व करने के बाद ही जाके क्या हुआ, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल्स ड्राइव हुआ, ठीक है, डेवलप हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो थर्ड फीचर्स ऑफ साइंस है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वेयर इन मैनेजमेंट एज वेल। द थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ थर्ड फीचर्स ऑफ साइंस, दैट इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज वेल। क्लियर? सो ये तीन में से दो हमें मिला है, एक नहीं मिला है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखो, यूनिवर्सल वैलिडिटी। फोर्थ पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। आपको यूनिवर्सल मतलब पता है, मैंने बोला था पावर। साइंस का जो भी थ्योरी है, जो भी प्रिंसिपल्स है, दे आर यूनिवर्सल और यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि मान लो H2O। H2O का मतलब क्या है? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या होता है? वाटर। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या होता है? वाटर होता है। तो अब जो ये H2 है, आप किसी भी देश में जाइए, आप चाहे इंडिया में रहिए, इंडिया के आप चाहे असम में हो, या फिर गुजरात में हो, या फिर जम्मू कश्मीर में हो, या फिर कन्याकुमारी में हो, आपका रिजल्ट H2 का मतलब क्या होगा? वाटर ही होगा। या फिर आप एंटार्क्टिका में जाइए, वहां पर तो बर्फ ही बर्फ है, आपको पता है, लेकिन वहां पे भी एक फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब वाटर ही होता है, मतलब स्टैटिक, इट इज स्टैटिक, इट इज फिक्स्ड। अब दुनिया का कहीं भी जाइए, अब जहां भी जाएंगे, आपका जो प्रिंसिपल्स हो वो आपको सेम ही मिलेगा, कहीं भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इंडिया में H2O का मतलब वाटर आता है और एंटार्क्टिका में H3O का मतलब वाटर होता है, ऐसा नहीं होता। वहां पे भी क्या होता है? H2O ही होता है। ठीक है, तो यही क्या होता है? यूनिवर्सल वैलिडिटी, और इसको बोलते हैं हम क्या? यूनिवर्सली एप्लीकेशंस। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट है, दैट मे बी डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फ्रॉम रीजन्स टू रीजन्स। एम आई राइट? हमारा जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, दे आर बेस्ड ऑन सिचुएशंस। यू कैन सेंस इट, दिस इज नॉट फिक्स्ड, इट इज फ्लेक्सिबल। यू कैन सेंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशंस। सिचुएशन के हिसाब से आपका जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है, वो आप सेंस कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन सेंस द रूल्स, और यू कैन मेक सम चेंजेस इन द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? तो आपका जो ये जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। यूनिवर्सल वैलिडिटी दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, नंबर 5 जो फीचर्स है साइंस का, रेप्लिकेशन इज पॉसिबल।
रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, दोनों को हम दो सेपरेट लेबोरेटरी में सेम मटेरियल्स देके सेम एक्सपेरिमेंट करने दिया, सेम मटेरियल्स देके सेम एक्सपेरिमेंट्स करने दिया। उसके बाद हमको क्या मिलेगा? दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा कि नहीं? दोनों का रिजल्ट सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों को हम सेम मटेरियल सप्लाई किया, सेम एक्सपेरिमेंट्स करने दिया था, और उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? सेम आएगा, बिकॉज दिस इज साइंस। सो रेप्लिकेशन इज पॉसिबल इन साइंस। सेम मटेरियल्स लेके वही एक्सपेरिमेंट जो भी करेगा, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा, हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, और इसी को कहते हैं हमारा रेप्लिकेशन। सो इन साइंस रेप्लिकेशन इज पॉसिबल। ओके, हमको रेप्लिकेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे सेम चीज देखो, जो मैनेजमेंट है, रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर मैनेजमेंट का दो मैनेजर्स को सेम सिचुएशन में अलग अलग टाइम में दो मैनेजर्स को हमें भेज देंगे कि आप जाके सिचुएशन हैंडल करें, तो दोनों का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग अलग होगा। उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी अलग अलग आ सकता है, सेम रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन मैनेजमेंट। दो मैनेजर सेम इंडस्ट्री में काम करेगा, सेम प्रॉब्लम हैंडलिंग करेगा, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। ठीक है, सेम रिजल्ट नहीं भी हो सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ हैविंग डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाई रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा फिफ्थ फीचर है साइंस का, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। सो बाय स्टडीइंग दिस वी कैन ऑब्जर्व दैट only two features of science is available in management, that is systematic body of knowledge and principles are based on repeated experiments. बाकी जो हमारा तीन प्रिंसिपल्स है, they are not present in the management. Is it clear? तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो साइंस जो है, that is not completely management is not completely a science, but partially it is a part of science. Is it clear? क्योंकि साइंस का दो फीचर्स मैनेजमेंट में हमारा अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट दैट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल कम विथ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। सो प्लीज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।